नमस्कार। ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ साइकोलॉजी पार्ट 3, जिसमें कि आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अधिगम विकलांगता निम्न में से किस कारण से नहीं हो सकती है? जो अधिगम विकलांगता है यानी लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये किस कारण से नहीं हो सकती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अध्यापकों के पढ़ाने के तरीके से लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं हो सकती है। लर्निंग डिसेबिलिटी भी अलग अलग प्रकार की होती है। इसमें हम देखेंगे डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है? ये है मैथ्स से संबंधित। और दूसरा है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया किससे संबंधित है? लेखन से संबंधित। और तीसरा है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? रीडिंग से संबंधित है। तीसरा प्रश्न है, अंतर्दृष्टि अधिगम डैश डैश है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था, तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था कोहलन ने। किसने दिया था? कोहलन ने दिया था। और इन्होंने किसके ऊपर प्रयोग किया था? इन्होंने किया था चिंपैंजी पर। किस पर? चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, बालक का रवैया मैं परवाह नहीं करता एक उस प्रकार का व्यवहार है जो कहता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्वीकरण। इसमें बच्चा वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता है। प्रश्न है, किसके कथा अनुसार सीखने की पूर्ण विधि खंड विधि की अपेक्षा निश्चित रूप से अच्छी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वुडवर्थ के अनुसार। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा सिद्धांत पूर्ण से अंश तक सीखने पर बल देता है? कौन सा सिद्धांत पूर्ण से अंश तक सीखने पर बल देता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, बच्चे विशिष्ट विषय के लिए नए शब्दों को सीखते हैं अधिकांशतः। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुकूलन प्रक्रिया के द्वारा बच्चे विशिष्ट विषय के लिए नए शब्दों को सीखते हैं। अगला प्रश्न है, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आंकलन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल कागज और पेंसिलों के द्वारा जो आंकलन है ये सीमित हो जाता है, क्योंकि इसमें बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट टेस्ट नहीं होता है। इसमें बच्चों का आंकलन सिर्फ वही किया जाता है जो उसने याद किया है, इसलिए ये क्या हो जाता है? सीमित हो जाता है। अगला प्रश्न है, डैश डैश में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है, यह कथन किसने दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्किनर ने। किसने दिया था यह कथन? स्किनर ने। अगला प्रश्न है, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम वुंट ने। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहली प्रयोगशाला कब स्थापित की गई थी, तो ये की गई थी 1879 में। कहां पर? जर्मनी, लिप्जिंग में। कहां पर? जर्मनी, लिप्जिंग में। अगर आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम वुंट को। फ्रॉइड के अनुसार आक्रामक व्यवहार का संबंध किससे होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंठा या निराशा से। किससे होता है? कुंठा या निराशा से। अगर आपसे पूछा जाता है कि मनोविश्लेषण के संस्थापक कौन है, तो मनोविश्लेषण के संस्थापक कौन है? सिगमंड फ्रॉइड। व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को किसने दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिगमंड फ्रॉइड ने।
और इन्होंने इसमें 3 टर्म यूज की थी, कौन कौन सी? इड, ईगो एंड सुपर ईगो। कौन कौन सी? इड, ईगो एंड सुपर ईगो। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रयोगात्मक विधि का सर्वाधिक आवश्यक अवयव है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नियंत्रित परिस्थितियां। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या विचलनशीलता के माप से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन। अगला प्रश्न है, अधिगम डैश डैश है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अधिगम व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन है, तो अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, शाब्दिक निर्देशन को सिखाने या शिक्षा में सबसे कम प्रभावशाली है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कौशल। कौशल को सिखाने में शिक्षा सबसे कम प्रभावशाली है, क्योंकि इसके लिए शाब्दिक निर्देशन की जरूरत नहीं होती है, इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। जो कौशल है, कौशल को सीखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अभ्यास की। अगला प्रश्न है, रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट कब की जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। विषय वस्तु को पढ़ाने के दौरान फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की जाती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि समेटिव इवैल्यूएशन कब की जाती है? एट द एंड ऑफ सेशन। एट द एंड ऑफ सेशन कौन सी इवैल्यूएशन की जाती है? समेटिव इवैल्यूएशन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से केंद्रवर्ती मान पर सुदूर प्राप्त अंकों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अंकगणितीय औसत का। अगला प्रश्न है, कोई ऐसी वस्तु या परिस्थिति जो बिना किसी पूर्व अधिगम या ज्ञान के किसी व्यवहार या अनुक्रिया को उत्पन्न करे, उसे डैश डैश कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अनकंडीशनल स्टिमुलस। अगला प्रश्न है, शाब्दिक निर्देशन डैश डैश को सिखाने या शिक्षा में सबसे कम प्रभावशाली है? ये वाला प्रश्न यहाँ पर फिर से रिपीट हुआ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कौशल। अगला प्रश्न है, पिछड़े बालक वे होते हैं। पिछड़े बालक कौन से होते हैं? पिछड़े बालक वे होते हैं जिनकी शैक्षिक उपलब्धि उनके सहपाठियों से कम होती है। बैकवर्ड चिल्ड्रन का IQ 70 से कम होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही का मिलान कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक विकास पर्यावरण। अगला प्रश्न है, डैश डैश अवस्था में शर्म और गर्व की भावना विकसित होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल्य अवस्था में। कौन सी अवस्था में? बाल्य अवस्था में। ये होती है 2 वर्ष से 12 वर्ष तक। बाल्य अवस्था कब तक होती है? 2 वर्ष से 12 वर्ष तक। अगर आपसे पूछा जाता है कि मनोसामाजिक विकास की थ्योरी किसने दी थी? जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है, ये किसने दिया था? ये दिया है एरिक्सन ने। किसने? अगर आपसे पूछा जाता है कि एरिक्सन ने व्यक्तित्व के मनोसामाजिक विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा है, तो एरिक्सन ने इन्हें 8 अवस्थाओं में बांटा है। अगला प्रश्न है, एक अच्छे संप्रेषक में, यानी जो एक अच्छा संप्रेषक होता है, उसके अंदर कौन सा गुण होना चाहिए? उसके अंदर स्पष्ट तथा शुद्ध उच्चारण का गुण होना आवश्यक है। गुड कम्युनिकेटर होता है, वो अच्छा लिसनर भी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार परिपक्वता एक डैश डैश है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए एंड बी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में डैश डैश शामिल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कक्षा कक्ष में विविधता को बनाए रखना, क्योंकि यहाँ पर सभी छात्रों को शामिल किया जाता है। इसमें सामान्य एवं विशिष्ट बच्चों को एक साथ एक कमरे में बिठाकर शिक्षा दी जाती है। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता क्रमशः डैश डैश संबंधित है।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डाइवर्जेंट थिंकिंग से। अगला प्रश्न है, किसी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉर्फीम। किसी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? मॉर्फीम। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है फोनीम, तो यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है जो एक शब्द को दूसरे शब्द से अलग करती है। फोनीम भाषा की सबसे छोटी इकाई है जो एक शब्द को दूसरे शब्द से अलग करती है। और भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? मॉर्फीम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अभिप्रेरणा छोटे बच्चों पर लागू नहीं होती है? कौन सी अभिप्रेरणा छोटे बच्चों पर लागू नहीं होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आंतरिक अभिप्रेरणा। आपसे पूछा जाता है कि छोटे बच्चों पर कौन सी अभिप्रेरणा लागू होती है? बाह्य अभिप्रेरणा, क्योंकि इसमें बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है और वे कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिगम स्थायी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समझकर। जो भी अधिगम हम समझकर करते हैं वो कैसा अधिगम होगा? स्थायी अधिगम। अगला प्रश्न है, अधिकतम में अभिग्रहण एवं स्मरण दोनों शामिल है, यह किसने कहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्किनर ने। अगला प्रश्न है, प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत में सफलता संयोग से प्राप्त होती है और बार बार प्रयत्न करने के बाद बहुत सारी प्रतिक्रियाओं में से सही प्रतिक्रियाओं का चयन किया जाता है, ये भी सही है। जीव धीरे धीरे सफलता के मुकाम तक पहुंचता है, ये भी सही है। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रायल एंड एरर की जो थ्योरी है ये किसने दी थी? ये दी थी थॉर्नडाइक ने। किसने? थॉर्नडाइक ने ट्रायल एवं एरर का सिद्धांत दिया था और इसमें बार बार प्रयोग करने पड़ते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।